Hello students, welcome to class 9th and today we are continuing our chapter number 2, second chapter of civics. The name of the chapter is संविधान निर्माण. तो चलिए बच्चों इसे कैरी ऑन करते हैं. तो जैसे कि बच्चों हमने अपनी लास्ट वीडियो में रंग भेद की नीति के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से जो गोरी सरकार थी दक्षिण अफ्रीका पर उसका अधिकार था और उसने जो है वहाँ पर रंग भेद की नीति को लागू कर रखा था. यानी कि एक ऐसी पॉलिसी बना रखी थी जिसमें जो है गोरे लोगों के लिए और जो काले लोगों के लिए एक अलग अलग जो नियम कानून बने हुए थे. सारी व्यवस्थाएं उनकी अलग अलग थी और जो है दोनों के लिए ही अलग अलग व्यवस्था की हुई थी. तो देखिए इस तरह से जो है जो नेल्सन मंडेला एक जो महान जो नायक के रूप में या महान नेता के रूप में जो उभरे थे, उन्होंने और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनके नेतृत्व करने वाले थे, जो उनके साथी थे, उन्होंने भी जो है इस रंग भेद की नीति का जो है खिलाफत किया और इसको जो है समाप्त करने के लिए कहा. तो गोरी सरकार ने इन्हें जो है काफ़ी लंबे समय तक के लिए कारावास में डाल दिया था. तो देखिए बच्चों इसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे जो ये क्रांति थी सारे साउथ अफ्रीका में यानी कि दक्षिण अफ्रीका में फैल गई, तो जो है सभी जो नेता के साथ, जो नेल्सन मंडेला के साथ जो इनके फॉलोअर्स थे, वो भी इस कानून को समाप्त करने के लिए जो है ज़ोर देने लगे. तो इससे क्या हुआ देखिए कि जो गोरी सरकार थी उसके सामने बहुत बड़ी समस्या आन खड़ी हुई. क्योंकि देखिए भारत में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो भारत में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ़ विद्रोह हुआ तो वो यहाँ से चले गए, अपने स्वदेश लौट गए. लेकिन जो दक्षिण अफ्रीका की बात थी बिल्कुल इसके अपोजिट थी. क्योंकि जो गोरी सरकार थी यानी कि अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने वहाँ पर अपने निवास स्थान बना लिए थे. यानी वो अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ रहने लग गए थे, उनके स्कूलों की व्यवस्था हो चुकी थी. एक मतलब उन्होंने ऐसा सिस्टम बना लिया था, वो वहाँ से जो है छोड़ करके उस देश को नहीं जा सकते थे. तो ऐसे समय में जो है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा जो है मतलब मुसीबत आन पड़ी. तो अब उनको जो है इसका जो है समाधान ढूंढना पड़ा. तो जब उन्होंने संविधान ढूंढने की कोशिश की तो देखिए ये आज हमारा जो है यहाँ से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है और इसमें हमने जो पहला टॉपिक लिया था एक नए संविधान की ओर. तो देखिए कौन कौन सी जो परेशानियां हैं वो अंग्रेज़ सरकार के सामने आई. देखिए नेल्सन मंडेला को पूरी जनता का समर्थन प्राप्त होने लगा. देश में जो है क्रांति का माहौल हो गया क्योंकि सभी लोग जो जो वहाँ के मूल निवासी थे सभी जो है अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध खड़े हो गए. तो एक जो है जन आंदोलन ने जो है विकराल रूप जो है धर लिया. इससे क्या हुआ कि गोरी सरकार के लिए यह परेशानी का समय था. बहुत ज़्यादा मतलब विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई कि जैसा वो चाहते थे ऐसा नहीं हुआ. क्योंकि वे भारत की तरह अब जो है दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर नहीं जा सकते थे क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ पर आकर के बस चुके थे. उन्होंने अपने जो है रहन सहन की सारी व्यवस्था कर ली थी. अब यहाँ पर जो है वो हैबिचुअल हो गए थे, यानी यहाँ से वो इतनी जल्दी यहाँ से जाने के मतलब मूड में भी नहीं थे. और मतलब उनका जो है यहाँ जब देखिए आप जहाँ रहना शुरू हो जाए तो आप अपनी जो है रिहाइश वहीं बना लेते हैं. तो वो स्थान उनके लिए छोड़ करके जाना संभव नहीं था. अब तक जो है सरकार को ये एहसास हो चुका था कि भाई जिस हिसाब से ये जो सारा आंदोलन चल रहा था इस हिसाब से जो है सरकार को ये एहसास हो चुका था कि अब ज़ोर ज़बरदस्ती से अश्वेतों पर शासन नहीं किया जा सकता. यानी कि जो अब उनकी जो ये जो नीति थी जिसको हम ये जो हमारी काले और गोरों की जो नीति हम पढ़ रहे थे, तो ये जो नीति थी ये अब इसको ज़्यादा लंबे समय तक यहाँ की सरकार चला नहीं सकती थी. अब उन्होंने भेदभाव वाला जो ये कानून है ये वापस लेने का निर्णय कर लिया क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि ज़्यादा लंबे समय तक वो अगर इस कानून को यहाँ पर बनाए रखेंगे तो सारी जनता उनके खिलाफ़ हो जाएगी. तो उन्होंने इस भेदभाव वाली नीति को वापस लेने का निर्णय कर लिया था. अब निर्णय जब उन्होंने किया तो साथ ही साथ जो है इससे क्या हो गया, सभी दल जो है उन पर लगे हुए जो प्रतिबंध थे कि वो अपने जैसे मान लीजिए बहुत सारे जो दल थे उसमें साउथ अफ्रीका में, वो जब भी मान लीजिए अंग्रेज़ सरकार के विरुद्ध जो भी विद्रोह वगैरह करती थी तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. तो ये सभी प्रतिबंध दलों से हट गए और मीडिया पर भी लगे जो है प्रतिबंध वो सब हटा दिए गए.
इससे अब जो मीडिया थी वो स्वतंत्र हो गई थी, वो मनचाहे जो विज्ञापन है या मनचाही जो न्यूज़ है वो छापने लग गई थी। तो देखिए इसका क्या परिणाम हुआ कि 28 वर्षों से जो नेल्सन मंडेला को कैद कर रखा था, उन्हें अब आज़ादी देने का निर्णय ले लिया गया। तो देखिए 26 अप्रैल 1994 को ये मध्य रात्रि का समय था जब दक्षिण अफ्रीका जो एक गणराज्य के रूप में जो उभरा था उसका एक नया झंडा लहराने लग गया था, अर्थात यानी कि उस दिन जो है साउथ अफ्रीका आज़ाद हो गया था और यहाँ एक नया जो है लोकतांत्रिक, ये जो दक्षिण अफ्रीका है ये एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया था। इसके बाद देखिए जो हमारा ये हमने पूरा दक्षिण अफ्रीका का सारा इतिहास जान लिया कि किस तरह से उन्होंने किस तरह की रंग भेद की नीति को झेला और किस तरह से जो है उसके खिलाफ संघर्ष किया और किस तरह से उसको आज़ादी प्राप्त हुई। तो देखिए प्रत्येक देश का नागरिक जो है वह स्वतंत्र रहना चाहता है, सभी को समान अधिकार चाहिए है। तो इस तरह का जो मतलब इस तरह की व्यवस्था सिर्फ क्या है संविधान के माध्यम से हो सकती है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हम इसी विषय की ओर जा रहे हैं। देखिए हम संविधान की जो हमें ज़रूरत कैसे है, मतलब क्यों ज़रूरत पड़ती है संविधान की। तो इससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि संविधान होता क्या है। देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, लेकिन एक जो है पॉइंट टू पॉइंट हम एक बार और इसको रिवाइज़ कर लेते हैं कि संविधान होता क्या है। तो देखिए संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब होती है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। यानी कि जिस देश का जो मान लीजिए भारत देश के जैसे हम सभी नागरिक हैं, तो ये सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू होती है। यानी ये नियम कानून हमें समान रूप से मान्य होते हैं, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई साधारण व्यक्ति है। यानी कि सभी समूह के लोग, यानी कोई भी जाति धर्म समुदाय का व्यक्ति है, उन सभी के ऊपर ये जो है एक समान रूप से उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो संविधान यहाँ पर क्या है, संविधान सर्वोच्च कानून है, यानी सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। ये जो संविधान के अंदर जो नियम कानून बनाए जाते हैं ये बड़े सोच समझ के बनाए जाते हैं और ये सभी को फॉलो करने पड़ते हैं। इन कानूनों से ऊपर और कोई नहीं होता। इसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है कि संविधान नागरिकों के बीच में तथा लोगों और सरकार के बीच में संबंध तय करती है। यानी कि लोगों के आपस में लोगों के बीच में जो है जो एक हेल्दी जो रिलेशन है वो स्थापित करती है और सरकार और लोगों के बीच में भी जो है आपसी सामंजस्य स्थापित करती है। यानी कि जो है ना तो नागरिक एक दूसरे का जो है नुकसान कर सकते, ना सरकार जो है वो नागरिकों के खिलाफ कोई गलत जो है काम नहीं कर सकती, वो जो है नागरिकों के प्रति जिम्मेदार होगी। तो देखिए इस तरह से जो है संविधान की विशेषताएं मैंने आपको बता दी कि संविधान जो है होता क्या है और ये जो है इसका क्या कर्तव्य है और ये मतलब इसकी महत्वता क्या है। अब इसके बाद देखिए कि संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है। यानी प्रत्येक देश, कोई भी देश है, कोई भी जो देश है उसकी शासन व्यवस्था में संविधान की क्या भूमिका है। यानी कि जो है हमारे जैसे हम हैं, भारतीय हैं, हमें संविधान की क्यों आवश्यकता पड़ती है। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है संविधान एक साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के मध्य भरोसा और सहयोग विकसित करता है। देखिए आपको पता है हमारा जो देश है विविधताओं वाला देश है और यहाँ पर बहुत सारे जाति समूह वर्ग के लोग रहते हैं। और देखिए हम आज़ादी के समय जैसा कि आप पता है आपको कि भारत और पाकिस्तान के मध्य जब विभाजन हुआ था भारत और पाकिस्तान का, तो जो है लोगों का आपस में भरोसा जो है वो उठने लगा था। और आपने देखा भी होगा कि बहुत मारकाट छिड़ी थी, कम से कम 10 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो मारे गए थे। तो संविधान के निर्माण में जो है इस बात का विशेष ध्यान रखा गया था कि जो लोग हैं या नागरिक हैं एक दूसरे पर भरोसा कायम रखें। तो ये जो संविधान है इसमें देखिए ये जो है एक साथ रहने वाले लोगों के मध्य भरोसा कायम करने का काम करता है और एक दूसरे के प्रति जो हमारे अंदर सहयोग की भावना है उसको विकसित करने का काम करता है। मतलब इसमें जो है सभी नागरिक अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि भाई किसी भी व्यक्ति का किसी भी जाति धर्म से संबंध हो, चाहे उसका जो है उसके अधिकारों का हनन नहीं होगा, उसका कोई नुकसान नहीं होगा। तो संविधान जो है, संविधान हमें ये जो सांत्वना देता है, यानी इस तरह का विश्वास हमें संविधान के माध्यम से होता है। अगला है कि यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन किस प्रकार से होगा।
यानी सरकार को किस प्रकार से जो है सरकार का निर्माण किस तरह से होगा, क्या प्रक्रिया होगी सरकार की। देखिए आप देखते हैं चुनावी जो प्रत्येक 5 साल के बाद जो चुनावी प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो ये जो चुनावी प्रक्रिया है इसमें मतलब क्या कैसे निधियों को चुना जाएगा, किस तरह से जो है मतदान देने का अधिकार होगा, ये सभी जो है नियम कानून संविधान में हमारे लिखित रूप में जो है विद्यमान है। और किसे जो है फैसला लेने का अधिकार होगा, यानी कि जो देश के हित में, यानी कौन सी ऐसी मतलब कौन ऐसा होगा जो मतलब देश के हित में जो फैसले लेगा, ये भी जो अधिकार तय करने वाला भी कौन है, संविधान है। तो यह देखिए इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा यह है अधिकारों, किसके अधिकारों, सरकार के अधिकारों को सीमित करता है। यानी कि सरकार के अधिकार इतने स्वतंत्र नहीं हो जाती है सरकार कि किसी भी नागरिक के खिलाफ या किसी भी समुदाय या किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी कर सकती है। तो ये सरकार के अधिकारों को सीमित करती है, यानी सरकार को भी है जो नियम कानूनों में बंध के काम करना पड़ता है, और वो किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति धर्म से संबंधित किसी भी का भी नुकसान नहीं कर सकती, किसी के खिलाफ जो है गलत कार्रवाई नहीं कर सकती। तो ये उनके सरकार जो ये सरकारों के जो अधिकार हैं उनको सीमित करती है और हमें बताती है कि हमारे अधिकार क्या हैं। यानी कि अगर आपको लगता है किसी वजह से सरकार के माध्यम से, किसी दूसरे व्यक्ति के माध्यम से आपके अधिकारों का हनन हुआ है, तो आप कोर्ट जा सकते हैं। तो कोर्ट जो है, कोर्ट किसके अकॉर्डिंग काम करती है, संविधान के अकॉर्डिंग काम करती है। कोर्ट जो है सरकार को ये बता सकती है कि आपका जो है इस जगह आपने ये गलती की है, और उन्हें जो है सही यानी उनके अधिकारों का ज्ञान करवा सकती है। इसके बाद देखिए यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। देखिए जो संविधान है एक समाज के अच्छे गठन में हमें सहयोग देता है। देखिए हमारे देश में बहुत सारे ऐसे महान व्यक्तित्व हुए हैं जो मतलब समाज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, आज उनको जो है उनके अच्छे कामों के लिए जाना जाता है। तो संविधान हमें इन चीज़ों के लिए भी प्रेरित करता है कि हम अपने अच्छे कार्यों के द्वारा एक जो हमारी इच्छाएं होती हैं कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो, तो उसमें हमारा योगदान क्या होना चाहिए, इसे भी जो हमें बताने वाला संविधान है। तो देखिए इस तरह से आपको पता लग गया होगा कि संविधान का हमारे जीवन में कितना महत्व है। प्रत्येक नागरिक, जो किसी भी देश का जो नागरिक है, वो संविधान उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, और संविधान अगर जिस देश में होगा उस देश में जो है शासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी और सुचारू रूप से चलेगी। तो आज हमने जो ये पॉइंट डिस्कस किए हैं ये सभी आपको बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।